सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया तो जरूर देख रहे होंगे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गर्ल्स विला में बॉनफायर कंडक्ट कराई गई थी और वहां पे जो बॉयज विला में टेम्पटर्स से जो कनेक्शन उनके बन रहे थे वो लड़कियों से मिलने आए थे और उनके जो भी पर्सपेक्टिव थे उनके पार्टनर को लेके वो उन्होंने वहाँ बताए थे। जो भी उनके कनेक्शन वहाँ बन रहे, जो भी उनकी जर्नी वहाँ पे रही थी, वो सारी चीजें उन्होंने लड़कियों को आके बताई थी। लेकिन अभी बारी थी बॉनफायर कंडक्ट कराने की बॉयज विला में और वहां पे लड़कियों के जो भी कनेक्शन थे वो लड़कों से मिलने वाले थे। तो यहाँ पे जो माहौल था वो बहुत ही ज्यादा बदलने वाला था, क्योंकि लड़कों को ये चीज बर्दाश्त नहीं होती कि उनकी लड़की के साथ कोई और फ्लर्ट करे या कोई और रोमांस करे या उनकी जो भी पार्टनर है वो किसी और के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करे। तो यहाँ पे जो भी कनेक्शन बने थे वो सब एक एक करके वहां मिलने आए थे। सबसे पहले वहां जिमी मिलने आए थे रौनक से। पहले रौनक को कुछ क्लिप दिखाई गई थी गार्गी की, उसमें बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्ट थी रौनक के लिए, तो वो भी देखना उनके लिए इतना मुश्किल हो रहा था कि वहां पे जिमी को भी बुला दिया गया। जैसे ही जिमी वहां पे आते हैं तो रौनक उनसे इतना गुस्सा हो जाते हैं कि उन्हें वो उठ के वहां से अपनी सीट से चलने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि वो उन्हें मारने वहां पे जा रहे होते हैं। तो जिमी वहां बोलते हैं कि भाई तेरे को मारना है तो आजा। लेकिन वहां पे उनकी जो भी उनके बीच में जो एग्रेशन था वो काफी था, दोनों के बीच में था, जिमी की तरफ से भी था और रौनक की तरफ से भी था। लेकिन जिमी की तरफ से जो लैंग्वेज थी वो काफी खराब हो चुकी थी। उन्होंने कुछ गलत वर्ड उनके लिए यूज करे थे जो कि उन्हें नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि आप अपना पर्सपेक्टिव यहाँ बताने आए थे। लेकिन रौनक को उन्होंने आके गधा बोल दिया, जैसे वो काफी गलत था। बाद में जिमी को भी ऐसा लगता है, वो सॉरी बोलते हैं, लेकिन यही बोलते हैं कि भाई आपके रिलेशनशिप में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग आगे भी इसे कंटिन्यू करो, अभी बारी है समझ जाओ, क्योंकि गार्गी आपके बारे में बहुत सारी बुराइयां करती है। निशांक को चेतना की क्लिप दिखाई जाती है, लेकिन निशांक बहुत ज्यादा डिनाइल में रह रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि चेतना सिर्फ उन्हीं की है और उन्हीं के साथ जाएगी। और वो जाएंगी चेतना निशांक के साथ ही, क्योंकि उनका जो बाहर का एनवायरमेंट है वो निशांक से काफी हद तक जुड़ा हुआ है। लेकिन इमोशनली वो अक्षय के साथ इतना कनेक्ट हो चुकी है कि वो पिछले हफ्ते से वो इतना रो रही है अक्षय के साथ। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो कितनी बदकिस्मत है कि उनको अक्षय जैसा प्यार चूज करने में पीछे हटना पड़ रहा है, क्योंकि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में। उन्होंने कई बार ऐसी बातें बोली है कि वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट फील कर रही है कि अब वो अक्षय को चूज नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी निशांक ये क्लिप देखने के बाद भी डिनाइल में जी रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अक्षय टेम्प्ट कर रहा है, वो टेम्प्ट कर रहा है। बाद में जब अक्षय निशांक से मिलने आते हैं तो वो क्लिप देखने के बाद पहले ही इतना परेशान हो चुके थे, इतना अग्रेसिव हो चुके थे वो, लेकिन दिखाना नहीं चाह रहे थे क्योंकि वो हर बोनफायर पर रोए। लेकिन इस बार वो दिखाना चाह रहे थे वो काफी स्ट्रॉन्ग है और चेतना पे काफी ट्रस्ट करते हैं। लेकिन उन्हें देख के ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन जैसे ही अक्षय वहां पे आते हैं तो उनका जो गुस्सा था वो काफी हद तक हमें देखने को मिला था। वो अक्षय को बोल रहे थे भाई तेरे को जो भी बोलना है वो बोल के यहाँ से जल्दी से जा, मेरे से कोई भी सवाल न कर। क्योंकि वो उनसे पूछ रहे थे कि भाई तूने चेतना से उसकी चेतना ही छीन ली है, उसको तूने हैंडीकैप्ड बना दिया, उसको कोई भी काम करने की जरूरत ही नहीं है। जब तू सारे काम उसके कर देगा तो उसे कुछ भी करने का जरूरत है ही नहीं। तो इसी वजह से वो एकदम ऐसी बन चुकी है कि वो तेरे ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। अगर वो तेरे साथ चली भी जाती है, लेकिन हमारा जो इमोशंस है वो काफी हद तक कनेक्ट हो चुके हैं। जब करण उनसे पूछते हैं कि आप चेतना से प्यार करते हैं तो अक्षय उसमें बोलते हैं कि हाँ वो चेतना से प्यार करते हैं। मोहक को भी निधि के कुछ क्लिप दिखाए गए। जिस दिन समत का बर्थडे था उसी दिन निधि और मोहक भी मिले थे, यानी कि उनकी एनिवर्सरी थी। लेकिन शायद उनकी जो एनिवर्सरी थी अनफॉर्चुनेटली किसी के बर्थडे से रिप्लेस हो चुकी है, क्योंकि 1 नवंबर को ही ये दोनों मिले थे और 1 नवंबर को ही समत का बर्थडे था। तो उन्होंने काफी समत के लिए कुछ किया था, एक डांस परफॉर्मेंस दी थी, रात को 12 बजे तक वेट किया था उनका बर्थडे विश करने के लिए। तो ये काफी कुछ स्पेशल मोमेंट उनके थे, तो वहां पे ये क्लिप में दिखाए गए। लेकिन मोहक इस पे बोलते हैं कि वो अपने सारे फैमिली मेंबर्स या अपने दोस्तों के लिए या अपने फ्रेंड्स के लिए ऐसा करती हैं, तो ऐसा कुछ इसमें अलग है नहीं। ये भी एक जस्ट फैन और या एक फ्रेंड की तरह ही उन्हें कंसीडर करेंगी। बाद में जब समद मोहक से मिलने आते हैं तो इन दोनों के बीच में भी हमें काफी एग्रेशन देखने को मिला था, क्योंकि समद उनको बोल रहे थे कि भाई वो अगर तेरे साथ चली भी जाएगी ना तो इमोशनली वो मेरे साथ ही रहने वाली है। तो ये सब सुनने के बाद मोहक को काफी बुरा भी लगा था कि ऐसा इतना कनेक्शन का बढ़ गया है, क्योंकि उर्वी के साथ उनका जो भी कनेक्शन था उसको उन्होंने एक स्टेप बैक कर दिया था। लेकिन निधि का जो कनेक्शन समत के साथ बन रहा है वो काफी स्ट्रॉन्ग बन रहा है। बाद में अर्जुन से मिलने निखिल भी आए थे। उन्होंने बहुत ही जेंटलमैन तरीके से अर्जुन को समझाया था कि आपका जो रिलेशनशिप था 11 साल से, उसमें कुछ भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि आप लोग को आगे कंटिन्यू करें। आपको एक समझदार इंसान की तरह आपको पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि चेस्टा आपके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसके अंदर एक डर बन गया है किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए। समझदारी आपकी इसी में होगी कि आप साइड हो जाएं। निखिल का ये बिहेवियर अर्जुन को भी काफी हद तक पसंद आया था, क्योंकि उन्होंने कोई भी एग्रेशन नहीं दिखाया था, ना ही अर्जुन को कुछ उल्टा सीधा बोला था। बहुत ही समझदार तरीके से उन्हें समझा के गए थे, तो अर्जुन को शायद ये बात समझ आ गई है। हम भी अपने वीडियो को फिलहाल यहीं पे
करते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू।